जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सरगम और स्वागत है आपका SS92 क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी में पूछे गए पिछले साल के प्रश्नों पर। सभी ऑब्जेक्टिव का फुल एक्सप्लेनेशन होगा और यह अभी होने वाले एनटीपीसी CBT2 एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? पहला मैग्नीज, आयोडीन, आयरन, जिंक। सही आंसर है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, हमारे शरीर में गर्दन के बीच में होता है। इससे दो हार्मोन निकलता है, ट्राई आयोडीन थायरोक्सिन अर्थात T3 और T4 जिसका दूसरा नाम है थायरोक्सिन। TSH थायराइड प्रेरक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, यह वह स्थान है जहाँ जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था। यह श्रीनगर में स्थित है। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। यह कन्याकुमारी में स्थित एक चट्टानी संरचना है जहाँ स्वामी विवेकानंद का प्रतिमा स्थापित की गई है। सही आंसर है, राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ पर स्थित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? बोर्ड्स, एंड्रोमेडा, आकाशगंगा और ट्रायगुलम। सही आंसर है आकाशगंगा। ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशगंगा सबसे बड़ी इकाई है। आकाशगंगा क्या होता है? यह तारों का विशाल समूह होता है। ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है? 10 के पावर 11 और प्रत्येक आकाशगंगा में 10 के पावर 12 तारे हैं। हमारा जो सौरमंडल है किस गैलेक्सी में आता है? मिल्की वे में। और इसका साइज क्या है? कई बार इसका साइज पूछता है। साइज है स्पाइरल। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 अगस्त, 5 जून, 16 जून और 7 अप्रैल। सही आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 16 जून को कुछ विशेष नहीं है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई। सही आंसर है राकेश शर्मा। यह भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष गए हुए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। जब उन्होंने पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा का जवाब था, सारे जहां से अच्छा। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 1997 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। पहला कल्पना चावला थी। विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में है और यह इसरो का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में EVM का खोज 1980 में MB हनीफा के द्वारा किया गया था। पहली बार इसका इस्तेमाल 1982 में केरल के परूर विधानसभा में हुआ था। पूरे भारत में एक साथ सभी केंद्रों पर EVM का इस्तेमाल पहली बार 2004 लोकसभा चुनाव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है मीर जाफर, अमीम चंद,
राजवंशी, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। सही आंसर है सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुआ था। अंग्रेज की तरफ से सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव और इधर से सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर अपना सेना लेकर उतरा ही नहीं मैदान में और सिराजुद्दौला हार गए। सिराजुद्दौला के हारने के बाद 1757 में अंग्रेज़ ने मीर जाफर, क्योंकि इसी के धोखा के कारण अंग्रेज जीत गए, तो मीर जाफर 1757 में बंगाल का नवाब प्लासी की लड़ाई के बाद बन गया। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? ऑप्शन है 1935, 1928, 1930, 1932। सही आंसर है 1932। किसके किसके बीच हुआ था? 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। थोड़ा सा देखते हैं इसमें। 1909 में एक अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो अधिनियम। उसमें पहली बार मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया। 1919 में अधिनियम आया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। उसमें इस बार थोड़ा सा बढ़कर पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन को दे दिया गया। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि दलितों के लिए भी एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जानी चाहिए। 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके अंतर्गत दलितों को भी पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दे दिया गया। गांधी जी इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि उनको डर था इससे हिंदू धर्म दो भाग में बंट जाएगा। गांधी जी एक बड़े नेता थे, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दबाव पड़ने लगा और आखिरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुणे के यरवदा जेल में बंद गांधी जी से मिलने गए और निर्वाचक मंडल दलितों के लिए खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, खाद्य एवं अनाज उत्पादन, तेल और बीज उत्पादन। सही आंसर है खाद्य एवं अनाज उत्पादन। भारत में हरित क्रांति कब आया था? 1966 से 67। इसके जनक कौन थे भारत में? MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति 1970 में आया था। दूध का उत्पादन, इसके जनक वर्गीज कुरियन। मछली उत्पादन को नीली क्रांति कहा जाता है और तेल और बीज के उत्पादन के लिए पीली क्रांति, तिलहन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।